तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था ज़ाओ एंड लिजुयान की बात मानते हुए काफी ज्यादा लंबे समय के बाद बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, जिसमें ज़ाओ एंड डेटिंग की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए आंखें बंद करके बॉल्स को हिट कर रहा था। ये देखकर क्यूअन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे ज़ाओ एंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस तरीके से ज़ाओ एंड से हारना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज़ाओ एंड एक बहुत ज्यादा एरोगेंट लड़का है और उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो एक बॉल तक को हिट नहीं कर पाता। पर वो ज़ाओ एंड का बैडेस रूप देखकर काफी शॉक्ड होता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि ज़ाओ एंड अपनी आंखें बंद करके शॉट्स की डायरेक्शन को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। अब क्यूअन ज़ाओ एंड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जैसे ही ज़ाओ एंड अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अब मुझे जाकर अपना गेम खेलना चालू कर देना चाहिए, तभी क्यूअन ज़ाओ एंड के पैरों पे अपना सिर रखते हुए कहता है कि कोच, आज से तुम मेरे कोच हो। पर ज़ाओ एंड को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसको देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें आगे दिखाते हैं कि ज़ाओ एंड अपने घर आने के बाद शावर लेता है और फिर कहता है, मुझे ये नहीं पता कि आखिर कैसे, पर अब मैं ज़ाओ फैन का कोच बन चुका हूँ, जिसके लिए उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। जो कहते हुए ज़ाओ एंड अपने गेम को कंटिन्यू कर रहा था, पर तभी उसके सामने वही स्पेशल डिमोनिक क्रीचर आ जाता है जिसका स्पेशल वर्ड पेपर होता है। ये देखकर ज़ाओ एंड खुश होते हुए अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट को समन करते हुए कहता है, आखिर इतने ज्यादा लंबे समय के बाद वर्ड वाला डिमोनिक क्रीचर मेरे सामने आ ही चुका है। अब जो मैंने स्टार सोर्ड क्यू स्लैश सीखा था वो मेरे यहाँ पर काम आने वाला है। अब हमें आगे दिखाते हैं कि ज़ाओ एंड को फाइट करते हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो जाता है, पर ज़ाओ एंड अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हुए अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पर रॉक पेपर सीजर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूँ तो सोर्ड यहाँ पर सीजर्स का काम करेगी। तो इसके हिसाब से अगर मेरे पास सोर्ड वाले डिमोनिक जनरल की पावर है तो मैं पेपर वाले डिमोनिक जनरल को काउंटर कर सकता हूँ, पर सोर्ड क्यू स्लैश मेरी पूरी एसेंस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगी, इसलिए मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर कुछ भी हो, मुझे इसे हराना ही होगा। और हमें गेम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो वर्ल्ड वाला डिमोनिक क्रीचर ज़ाओ एंड के दोनों ही कंपेनियन बीस्ट से लड़ता जा रहा था, पर फिर भी वो ज़ाओ एंड के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर ज़ाओ एंड उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि यहाँ पर ये कमीना दो कंपेनियन बीस्ट से लड़ रहा है, उसके बाद भी ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। फिर ज़ाओ एंड अपने लोटस एंड से उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचने का बोलता है, तो लोटस एंड उसके ऊपर अपनी पॉइजनस वाटर टोड का अटैक करता है, पर वो डिमोनिक जनरल लोटस एंड की पॉइजनस वाटर को अपने और के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर ज़ाओ एंड भी हैरान होते हुए कहता है कि वो पॉइजनस वाटर उस ब्लैक बॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया। पर क्या पिछली बार इसी डिमोनिक जनरल ने हवा में ही किसी भी चीज को पकड़ने की डिफरेंट एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये देखकर ज़ाओ एंड डायरेक्ट उस डिमोनिक जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी ज़ाओ एंड का ध्यान आसमान की तरफ जाता है जहाँ पर आसमान में एक और ब्लैक बॉल हवा में फ्लोट कर रही थी और उसके अंदर से पॉइजनस वाटर लीक कर रहा था, जिसको देखकर ज़ाओ एंड ये समझ जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी आसमान से वो पॉइजनस वाटर सीधे जमीन पर आकर गिरता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखकर लोटस एंड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज़ाओ एंड यहाँ पर मर गया। पर हमें दिखाते हैं कि इस पॉइजनस वाटर के अंदर से ही ज़ाओ एंड उस डिमोनिक जनरल के ऊपर अपना स्लैश मारता है, तो ज़ाओ एंड की आवाज सुनकर वो डिमोनिक जनरल भी घबरा जाता है और जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तभी ज़ाओ एंड का स्लैश उसको दो टुकड़ों में काट देता है और ऐसे ज़ाओ एंड अपने दूसरे डिमोनिक जनरल को भी हरा देता है। पर लोटस शील्ड ने ज़ाओ एंड की जान यहाँ पर बचा ली थी। वो थका हुआ नीचे बैठकर कहता है, मैं बस तुम्हारी ओपनिंग का ही वेट कर रहा था कि कब तुम्हारा ध्यान भटके और मैं तुम्हें जान से मार डालूं। पर साथ में ज़ाओ एंड डिमोनिक क्रीचर की एबिलिटी को जानते हुए कहता है, यानी डिमोनिक क्रीचर की एबिलिटी ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को हवा में पकड़ सकता है, असल में ये इन दो ब्लैक बॉल्स की चीजों को अंदर से एक्सचेंज कर लेता है। पर लकीली लोटस की शील्ड ने मुझे बचा लिया क्योंकि दोनों अटैक्स एक ही एट्रीब्यूट के थे, वरना मैं तो अब तक मारा जा चुका होता। और ज़ाओ एंड को इस बार इस डिमोनिक जनरल के मरने से एक कंपेनियन बीस्ट का एग मिलता है, जो देखकर ज़ाओ एंड भी हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक कंपेनियन बीस्ट का एग है। अब ज़ाओ एंड उस ऑब्टेन किए हुए कंपेनियन बीस्ट के एग के एट्रीब्यूट्स को चेक करता है जो कि अपनी पीक पर थे। ज़ाओ एंड के पास जैसे ही ऑप्शन आता है कि आप इसको हैच करना चाहते हैं, ज़ाओ एंड अपनी पूरी जान लगाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स। ज़ाओ एंड अपनी पूरी जान लगाकर उसको हैच करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से ज़ाओ एंड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो अपने दर्द को सहते हुए कहता है, मुझे बस अपने आप को थोड़ा सा संभालना होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन और एसएस एनर्जी इमोर्टल की लिमिट तक पहुंच चुकी है और मेरे इमोर्टल सूत्रा की वजह से मेरी एसएस एनर्जी 8 धीरे धीरे करके फिर से रिकवर हो जाएगी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट के एग को परफेक्टली हैच कर सकता हूँ।
और ऐसे ही जावेन के बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद जावेन के सामने वही कंपेनियन बीस्ट डिमोनिक जनरल सामने आकर खड़ा हो जाता है और जावेन उसको देखकर हंसते हुए कहता है कि मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो ही गया। अब हमें आगे दिखाते हैं कि इस डिमोनिक जनरल के साथ जावेन बड़े ही आसानी से ब्लैक एंड्स को भी मार देता है और एंशिएंट सिटी के सभी सोल्जर्स तो उसके सामने किसी चींटियों की तरह लगते हैं और स्केलेटन एंड भी बड़ी आसानी से एक ही हिट के अंदर मारा जाता है। सच में ये डिमोनिक जनरल तो बहुत ज्यादा पावरफुल और बैड एस है, जिसे देखकर जावेन कहता है कि लेजेंडरी रैंक की पीक एट्रीब्यूट वाले लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट से जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से मैं उन सभी क्रीचर्स को बड़े आसानी से हरा सकता हूँ जिनको हराने में मुझे पास्ट में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। फिर जावेन खुश होते हुए कहता है कि चलो अब मेरे पास सारी चीजें होंगी जो मैं चाहता हूँ। पर अगली सीन में हमें जावेन को भागकर सीधे स्कूल के अंदर आता हुआ दिखाते हैं, जो कि गेट खोलते हुए माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी टीचर, मैं लेट हो गया। टीचर फेंगवी को भी जावेन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उससे कहती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। और जावेन अंदर आते हुए अपने मन में कहता है मैं पूरी तरह से भूल ही गया था कि दोपहर में मुझे टीचर फेंगवी की क्लासेस को अटेंड करने जाना है। लिजुया जावेन के लेट आने की वजह से उसके मजे लेते हुए कहता है कि जावेन तुम सच में कमाल के हो, यानी तुम टीचर फेंगवी की क्लासेस में भी लेट आना अफोर्ड कर सकते हो, सच में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जो कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा होता है तो जावेन उसे कहता है कि यार प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर टीचर फेंगवी सभी स्टूडेंट्स को शांत करते हुए उनसे कहती है आज यहाँ पर ये क्लास सभी बच्चों को ये बताने के लिए लगाई गई है कि हमारे स्कूल के वाइड यूनिफाइड एग्जाम्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं, जिन एग्जाम्स में तुम्हें पास करने के लिए अपनी एबिलिटीज को शो करना होगा और डिफेंस एबिलिटी को शो करने के लिए तुम्हें ऑयली आइटम्स को कलेक्ट करना होगा और अपनी स्पीड को शो करने के लिए पेपर से बने हुए ब्रिजेस के ऊपर भागना होगा। अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए तुम्हें पत्थर से बने कॉल्ड्रन को उठाना होगा और एग्जाम में अपनी एसेंस एनर्जी को शो करने के लिए तुम्हें माउंटेन रिवर को एब्जॉर्ब करना होगा। जावेन और लिजुयान दोनों ही टीचर की बात सुनने के बाद एक घबराया हुआ सा मुंह बना लेते और कहते हैं क्या पूरी तरह से श्योर है कि ये किसी भी तरीके से एक्रोबेटिक्स नहीं है। जिसके बाद टीचर फेंग भी आगे बताती कि यहाँ पर क्लियरेंस के साथ तुम्हारी रैंकिंग्स को नंबर किया जाएगा और अगर तुम इन 4 एग्जाम्स में से 2 को भी पास कर लेते हो तो तुम अपनी क्लास को पास कर लोगे, पर अगर तुम लोग टॉप 10 की रैंकिंग्स के अंदर आते हो तो तुम भी जेनवी पैलेस के अंदर जाने की चांस को ऑब्टेन कर सकते हो। सब स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स है। तो एक लड़की आगे कहती कि मैंने एक बार सुना था जब कुछ स्टूडेंट्स जीवी पैलेस के अंदर से कुछ मिस्टीरियस ट्रेजर्स लेकर आए थे तो वो सभी डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर सीधे एपिक रैंक तक पहुंच गए थे और किसी किसी को तो वहां से एंजल कंपेनियन बीस्ट के एग्स भी मिले थे। जावेन भी उन लोगों की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जावेन को याद आता है कि हाँ मैंने उसकी कई सारे रूमर्स सुने हैं। सनसेट कॉलेज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर बेनिफिशियल आइटम्स को लेने के लिए और सीक्रेट ट्रेजर्स को लेने के लिए भेजा करता है। जिसके बाद सीन जावेन और लिजुयान का होता है जो लोग वापस घर जा रहे थे। लिजुयान दुखी होते हुए कहता है कि जीवी पैलेस ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी जगह है, काश मैं भी वहाँ पर जा पाता और देखता कि वहाँ पर क्या क्या है। जावेन उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या ली फैमिली का यंग मास्टर इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो टॉप 10 में पहुँच सके। लिजुयान उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, अकेडमी के अंदर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स है जो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर केवल 10 ही स्लॉट्स है, हुआन जी, हांग फेंग और ऐसे कई सारे सीनियर्स है और इस बार तो फ्रेशमैन में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूयान तुम्हारी सिस्टर और वैंग फैमिली में से वेंगलू। वेंगलू सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जावलू की बात कर रहे हैं। जावेन वेंगलू का नाम सुनकर लिजुयान से कहता है तो क्या वो लड़की भी तुम्हारे टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। लिजुयान जावेन को जावलू के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वो लड़की अपनी वांग फैमिली की स्पेशल टाइप के एसेंस एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट कर रही है जिसका नाम रिजुविनेशन है। वो जब पैदा हुई थी तब उसका जन्म किसी फीनिक्स की तरह हुआ था। जब पहली बार वो लेजेंडरी लेवल पर पहुंची थी तो वो रिजुविनेशन की वजह से ड्रॉप लेकर फिर से मॉर्टल लेवल पर आ गई थी और यही इसका सेम लॉजिक उसकी एपिक लेवल पर भी रहेगा। जैसे ही वो एपिक लेवल तक पहुंचेगी तो फिर से मॉर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू हो जाएगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो कमजोर होती है। जब भी वो अपनी कल्टीवेशन एसेंस का इस्तेमाल करती है तो हर बार उसकी बॉडी क्वालिफिकेशन और टैलेंट्स पहले से बहुत ज्यादा बड़े हुए होते हैं और हर बार उसके इवॉल्व होने की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा तेज होती है। इसलिए तुम्हें जावलू को किसी छोटी बच्ची की तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई छोटी सी बच्ची है, क्योंकि वो पहले ही दूसरी बार अपने लेजेंडरी रैंक को अचीव कर चुकी है। ये सुनकर जावेन भी हैरान हो जाता है, पर वो जावलू को इमेजिन करते हुए कहता है क्या सच में वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लिजुयान वहां से जाते
हुए जावेन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर जावेन अपने मन में सोचता है यहाँ पर किसी भी स्लॉट को पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर वीजी पैलेस सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा एनर्जी आर्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से मेरा लास्ट एट्रीब्यूट भी इंक्रीज होकर 11 पर पहुंच जाए। जावेन इसके बारे में सोच ही रहा था, पर तभी पीछे से शेंग जावेन को आवाज देता है। जावेन शेंग को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो वही इंसान है जो पिछली बार मुझे वहाँ पर मिला था। शेंग जावेन से कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। फिर जावेन और शेंग के बीच में काफी ज्यादा बातें होती है, जिस बीच में शेंग जावेन को उसकी माँ के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे बुलाया था। आलेन जावेन को देखकर उससे कहती है कि जरूर तुम इस ट्रिप की वजह से थक गए होगे, पर जावेन उससे पूछता है कि आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। पर तभी उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जो देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जी युआन नाम लिखा हुआ था, जो स्टोर का नाम वही था जो कि उस कार्ड के ऊपर लिखा था, जो कार्ड उसके ओल्ड प्रिंसिपल ने जावेन को भेजा था। और आलेन जावेन से कहती है कि चलो हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। जी युआन स्टोर के अंदर आते ही जावेन आलेन से पूछता है कि आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। आलेन जावेन को बताती है कि जल्दी ही आजिन का बर्थडे आने वाला है और मैं उसे कंपेनियन बीस्ट का एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल के बच्चों को किस तरीके के कंपेनियन बीस्ट पसंद हो सकते हैं। ये सुनकर जावेन को भी ये पता चलता है कि जल्दी ही आजिन का बर्थडे आने वाला है। और आलेन जावेन से कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा ओपिनियन क्या हो सकता है। वैसे भी तुम तो वही इंसान हो जिसकी आजिन सबसे ज्यादा केयर करती है। पर यह सुनकर जावेन एक मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसकी केयर को चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर स्टोर के अंदर आते ही जावेन वहाँ की चमक धमक को देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो आलेन से कहता है कि स्टोर तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, पर आखिर यहाँ पर एक भी कस्टमर क्यों नहीं है। तो आलेन घूमते हुए जावेन को बताती कि ये स्टोर एक क्रिस्टल स्टोर है जो कि मेरे फादर के एक क्लोज फ्रेंड का है। जब मैं काफी छोटी थी तो मैं फादर के साथ यहाँ पर चीजें लेने आया करती थी, तो अंकल को इन पूरे स्टोर को बंद करवा दिया करते थे जिससे फादर और मैं आसानी से चीजों को देख सके। ये सुनकर जावेद सरप्राइज होते हुए कहता है इसलिए इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ के बॉस ने स्पेशली आलेन के लिए पूरे स्टोर को बंद करवा दिया है। जिसके बाद आलेन जावेन को पूरी जगह घुमाते हुए उसे आगे बताती है भले ही अंकल क्विन का ये स्टोर लाओयांग सिटी का सबसे बड़ा स्टोर नहीं है, पर ये स्टोर सच में बहुत ज्यादा फेमस है। ये स्टोर 2 फ्लोर के अंदर डिवाइडेड है, अपर फ्लोर और लोअर फ्लोर। जैसा कि अपर फ्लोर पर तुम देख सकते हो यहाँ पर कई सारे एक्सपेंसिव और रेड क्रिस्टल्स है और डिवाइन स्किल स्टोन्स है। और जावेन भी आसपास देखते हुए कहता है कि यह स्टोर बिल्कुल वैसा है जैसा कि कार्ड के अंदर मेंशन किया गया था। फिर आलेन लिफ्ट के सामने खड़ी होकर नीचे जाते हुए जावेन को बताती है हम लोगों को लोअर फ्लोर पर जाना है जहाँ पर सभी कंपेनियन बीस्ट के एग रखे हुए हैं। फिर हमें लोअर फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारे कंपेनियन बीस्ट के एग रखे हुए होते हैं और वहाँ का सीन सच में काफी कमाल का होता है, क्योंकि इतने सारे कंपेनियन बीस्ट के एग वहाँ पर एक साथ सिस्टमेटिकली रखे हुए थे। जावेन भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये सारे के सारे कंपेनियन बीस्ट के एग हैं। सच में क्रिस्टल स्टोर के नीचे का स्पेस तो काफी ज्यादा बड़ा है। आलेन कंपेनियन बीस्ट के एग्स को देखते हुए जावेन से कहती है कि आज इनके लिए आइस मून फॉक्स सही रहेगी या फ्लावर फेरी उसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगी, तुम्हें क्या लगता है। तो जावेन एक क्रीपी से एग को पॉइंट करते हुए आलेन से कहता है मुझे लगता है कि कैटरपिलर कंपेनियन बीस्ट उसके लिए काफी ज्यादा फिट रहेगा। आलेन ये सुनकर कहती है क्या लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। तो जावेन उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो ये कैटरपिलर एक लेजेंडरी रैंक के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और जैसे ये बटरफ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आलेन भी जावेन की एक्सप्लेनेशन सुनकर काफी हैरान होती है और वो हंसते हुए कहती कि जावेन सच में तुम्हारा आई सेट काफी ज्यादा यूनिक है, पर अगर मैं आजिन से ये कहती हूँ कि ये ब्लैक जेड बटरफ्लाई तुम्हारी कंपेनियन बीस्ट है और जैसे ही वो उसको हैच करेगी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो कहते हुए वो काफी ज्यादा हंसती है और अपने मन में इमेजिन करती है कि जैसे ही आजिन उसे हैच करेगी तो वो एक स्पाइडर को देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी। जावेन बर्थडे गिफ्ट के बारे में सोचकर अपने मन में कहता है जब मैं काफी छोटा था तब मेरे फादर हमेशा ये भूल जाया करते थे कि मेरा बर्थडे कब आएगा, पर अब मैं इसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि इस चीज को काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है। पर अगर मेरे पास भी आलन की जैसी माँ होती तो शायद ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। जिसके बाद आलन एक और फ्लोर नीचे जाते हुए जावेन से कहती है मैंने गिफ्ट को पर्सनली पैक करवाने के लिए आशंक को यहाँ पर बुला लिया है, पर अभी हमारे पास काफी लंबा समय है, इसलिए जावेन क्यों ना तुम मेरे साथ आकर नीचे देखो कि आखिर नीचे क्या है। जावेन भी ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे कहता है
अभी भी क्या कोई नीचे फ्लोर है? तो आलन आगे बढ़ते हुए जावेद से कहती है कि यहाँ पर कुछ यूनिक तरीके के कंपेनियन बीस्ट को रखा गया है। असल में इस फ्लोर पर आने के लिए अंकल क्वीन का होना यहाँ पर जरूरी है, पर उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर चाबी छोड़ी थी जिससे मैं यहाँ पर जा सकूँ। पर साथ ही वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ये सोचती हूँ कि काश वो अभी भी यहाँ पर हो सकता है या नहीं। जावेद ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रही है। जिसके बाद हमें बेसमेंट के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कंपेनियन बीस्ट को रखा गया था। जावेद भी उनके साइज और पावर्स को सेंस करते हुए कहता है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बीस्ट है। आलन एक गेट को खोलते हुए जावेद को आगे बताती है कि ये सारे कंपेनियन बीस्ट सोल्जर्स के कंपेनियन बीस्ट है जो कि वॉरफेयर के अंदर मारे गए थे। पर इनके मास्टर के साथ काफी ज्यादा लंबे समय तक रहने की वजह से फीलिंग्स डेवलप्ड हो गई थी, पर इनको उनके साथ दफनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें यहाँ पर लेकर आ गए और तब से ये यहीं पर वेट कर रहे हैं कि कोई इनके साथ आकर कोई रिलेशनशिप बॉन्ड कर सके। जो कहते हुए आलन उस गेट को खोलकर उसके अंदर जाने लगती है जहाँ पर हमें एक बॉक्स से बंधे हुए कंपेनियन बीस्ट को दिखाते हैं जो किसी इंसान की तरह था। जावेद उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या ये भी एक कंपेनियन बीस्ट है? तो आलन उसे देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता, जब भी फादर यहाँ पर आते थे तो वो इससे मिलने जरूर आते थे और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद भी अभी तक ये यहीं पर होगा। जब मैं छोटी सी थी तभी मैंने इसके बारे में फादर से हर बार पूछा था, पर फादर ने कभी भी मुझे नहीं बताया और वो हमेशा चुप रहा करते थे। अंकल कोई नहीं ये जानते थे कि आखिर मेरे फादर ने इसे यहाँ पर क्यों छोड़ा था। फिर गेट बंद करके आलन वहाँ से जाने लगती है और जावेद से कहती है, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, शेंक से मैं बोल दूंगी कि वो तुम्हें वापस छोड़ दे। फिर जावेद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है और वो कहता है, क्या मैं अपने आप से ये चीजें इमेजिन कर रहा हूँ? आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इस दरवाजे के पीछे इंसान है वो अभी भी मुझे देख पा रहा है। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ऐसा तो नहीं, जो कि मेरे ओल्ड प्रिंसिपल ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो इसी के बारे में थी। वो नंबर जो उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, जिसके बारे में सोचकर उसे उस लॉक के बारे में याद आता है और ये देखकर जावेद और भी घबराते हुए कहता है, शायद वो नंबर जो कि उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था वो उस मेटल लॉक का था। ऐसा तो नहीं कि जो बिजनेस कार्ड उन्होंने मुझे दिया था वो इससे जुड़ा हुआ है। जिसके बारे में सोचकर जावेद आगे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर सिस्टर आलन इस जगह को देखने के लिए मुझे लेकर नहीं आती तो मैं कभी भी इस कंपेनियन बीस्ट के बारे में नहीं जान पाता। आखिर ओल्ड प्रिंसिपल मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट सीन जावेद के स्कूल का होता है जहाँ पर क्लासेस खत्म हो चुकी थी। जावेद क्लास में बैठे हुए गेम को खेलने में लगा हुआ था, पर ली जुयान वहीं पर सिर पटक कर टेबल पर बैठा हुआ था। जावेद उससे कहता है, क्या तुमने दूसरी क्लासेस के लिए साइन नहीं किया था, तो आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे? पर ली जुयान काफी डिप्रेस्ड होता है और वो उससे कहता है कि क्लब को स्टेब्लिश करने के लिए ली जुयान जावेद से कहता है कि क्लब को स्टेब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट कल है, पर हमने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया है क्योंकि हमारे पास अभी भी मेंबर्स कम है। अभी के सभी फ्रेशमैन पूरे में डिवाइडेड हो गए हैं और अभी हम लोग न्यू फ्रेशमैन से, और जैसे उन लोगों को ये पता चलेगा तो वो हमारे क्लब को तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। पर वो लोग इस चीज को नहीं समझते कि केवल हम लोग 4 क्यों ना हो, पर फिर भी यहाँ पर ऐसे कई सारे रूम्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ फ्यूचर में होना जरूरी है। तो जावेद उससे आगे कहता है कि रेस्टोरेंट पहले ही बहुत बार इस्तेमाल की जा चुकी है, इसलिए आखिर ऐसा कौन सा फ्रेशमैन होगा जो कि हमारे क्लब को ज्वाइन करने की हिम्मत करेगा। ये सुनकर ली जुयान का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो टेबल पर सिर पटकते हुए कहता है कि भगवान प्लीज मुझे एक ऐसा इंसान दे दो जिसने अभी तक किसी भी क्लब को ज्वाइन ना किया हो, मेरे लिए कोई भी चलेगा। ली जुयान को परेशान होता हुआ देखकर जावेद सिर खुजाते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई भी चलेगा तो मेरे दिमाग में एक इंसान का नाम आ रहा है। जावेद यहाँ पर गुडियन की बात कर रहा था। गुडियन का नाम सुनकर ली जुयान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो क्यों। जावेद उसे बताता है क्योंकि वो बुरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए मुझे यकीन है कि किसी दूसरे क्लब ने अभी तक उसे इनवाइट नहीं किया होगा। तो ली जुयान उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर गुडियन ने पहले मेरी सिस्टर के साथ दिक्कत खड़ी करी थी और तुम दोनों की फाइट भी अभी सेटल नहीं हुई है, तो क्या तुम इसके लिए सच में सीरियस हो? जावेद उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। और जावेद आगे बताता है कि वो एरिना की बैट थी जिसमें दोनों के दोनों साइड्स एग्री हुए थे और गुडियन ने हार मान ली थी क्योंकि वो अपनी बात पर टिका रहा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है
और उसके साथ कई बार इंटरेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अंदर से एक जेंटल और एक काइंड इंसान है। ली जुयान ये सुनकर कहता है कि जेंटल और काइंड इंसान, क्या सच में तुम गुडियान के बारे में ही बात कर रहे हो? तो जावन उससे कहता है कि अभी हमारे पास इसके अलावा कोई और नाम है। ली जुयान उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम कहते हो, वैसे भी हमारे पास कोई भी और चॉइस नहीं है, तो मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर गुडियान अभी कहाँ पर है। फिर ली जुयान गुडियान के बारे में पता लगाता है कि वो बुद्धा केव के अंदर कल्टीवेट कर रहा है। इसलिए जावन और ली जुयान ड्रैगन के डंजन के बुद्धा केव के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो बुद्धा के स्टेच्यू है उसे यहाँ के सभी गोल्डन वॉरियर्स गार्ड करते हैं। जावन और ली जुयान वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ली जुयान उन गोल्डन गार्ड्स को देखते हुए कहता है ये सभी गोल्डन गार्ड्स लेजेंडरी रैंक पर है, इनका डिफेंस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पता किया है कि गुडियान यहाँ पर ही कल्टीवेट करने के लिए आया हुआ है। और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जावन को ये भी बताता है कि गोल्डन वॉरियर्स बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं, इसलिए हम लोगों को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। फिर 1 घंटे तक जावन और ली जुयान के गुडियान को ढूंढने पर भी वो वहाँ पर नहीं मिलता। ली जुयान जावन से पूछता है क्या तुमने उस जगह पर भी देखा था, क्या गुडियान वहाँ पर है? पर जावन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं। ये सुनकर ली जुयान गुस्से में उस बुद्धा के स्टेच्यू से टिकते हुए कहता है आखिर वो गुडियान कहाँ चला गया? हम लोग उसे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं पर वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। पर यहाँ पर ली जुयान के स्टेच्यू से टिकने की वजह से उसके अंदर से कई रेज झड़ने लगती है, जिसकी वजह से सभी के सभी गोल्डन वॉरियर्स की आंख चमकने लगती है और वो अपने बर्ज़र्क मोड के अंदर चले जाते हैं और वो अचानक से ली जुयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर सही समय पर ली जुयान उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो भी देखकर हैरान हो जाता है। ली जुयान अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आखिर ये हमारे ऊपर अचानक से हमला क्यों करने लगे? जावन बुद्धा के स्टेच्यू को टच करते हुए कहता है शायद हम लोगों ने बुद्धा के स्टेच्यू को टच किया है, जिसकी वजह से ये लोग अपने बर्ज़र्क मोड के अंदर चले गए हैं। ये सुनकर ली जुयान जावन पर चिल्लाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो उसे टच करना बंद करो। जिसके बाद की थोड़ी सी स्टोरी कटी हुई है तो हमें लोगों के बीच की फाइट नहीं दिखाते, पर हमें आगे दिखाते कि जावन ली जुयान को लेकर जंप करते हुए आगे निकल जाता है। तभी गुडियान वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है कि बुद्धा स्टेच्यू के पीछे जल्दी से चले जाओ, वहाँ पर एक छुपने का रास्ता है। जिसके बाद वो तीनों ही बुद्धा स्टेच्यू के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर वो गोल्डन वॉरियर्स चिल्लाते हुए उन लोगों का पीछा करते हैं, पर वहाँ पर सकरी जगह होने की वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं आ पाते। ये देख कर ली जुयान उन गोल्डन वॉरियर्स का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहता है तुम बेवकूफ कमीने यहाँ पर नहीं आ सकते, क्यों मैंने सही कहा ना? और वो गोल्डन वॉरियर सकरी जगह होने की वजह से वहीं पर फंस जाते हैं। फिर गुडियान उन दोनों को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। जिसके बाद वो लोगों से कहता है कि बाहर की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि 1 घंटे में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। पर जावन आसपास देखते हुए कहता है तो बुद्धा स्टेच्यू के पीछे एक छोटी सी केव है। ली जुयान सीधे पॉइंट पर आता है और गुडियान से कहता है हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आए हैं। गुडियान हम लोगों ने एक क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्लान बनाया है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? पर गुडियान साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर ली जुयान मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें हमें इतने ज्यादा जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस क्लब से सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे इस क्लब के हर एक मेंबर को हर महीने अच्छा पैसा मिलेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? और साथ ही वो अपने मन में सोचता है गुडियान मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम चीजें पैसों के लिए किया करते हो, तो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकता। ली जुयान की बात सुनकर गुडियान अपना मुंह खोलते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तो। ली जुयान ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या 1 लाख? इतना ज्यादा भी लालची होना जरूरी नहीं है। तो जावन आगे आकर बात संभालते हुए कहता है कि सीनियर हमें एक इंसान की कमी है, इसलिए हम तुम्हें हमारे क्लब के अंदर ज्वाइन करने के लिए आए हैं, पर मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें किसी भी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ अब तुम्हें कितना चाहिए? ये सुनकर गुडियान भी अपना प्राइस कम कर देता है और वो कहता है कि ठीक है मुझे 10,000 दे देना। ली जुयान भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और गुडियान और ली जुयान के बीच में यहाँ पर डील हो जाती है। अब 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद सभी गोल्डन सोल्जर्स फिर से अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं और शांत हो जाते हैं। तो गुडियान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ, मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। फिर ली जुयान और जावन वहाँ से जाने लगते हैं, पर जावन का ध्यान जाता है कि गुडियान अपने पास से कुछ निकाल रहा था और जावन उसे निकालते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि वो एक पॉकेट वॉच है। पर उस पॉकेट वॉच के ऊपर एक सिंबल बना हुआ था, जिसको देखकर जावन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि जैसे ये पिक्चर मैंने पहले भी देखी है। तभी जावन को उसके बारे में याद आता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, भले ही इसका साइज उससे काफी अलग है, पर जीयुआन क्रिस्टल स्टोर के अंदर उस आदमी के पीछे जो पिक्चर बनी हुई थी वो बिल्कुल इसी की जैसी थी। गुडियान जावन को बताता है एक औरत और एक एंकर की पिक्चर। पिछले समय में कुछ रूमर्स
रूमर्स हुआ करते थे कि किसी भी नाव में किसी औरत को ले जाना उसके लिए बहुत ज्यादा अपशगुन हुआ करता था, और ये भी कहा जाता था कि औरतें नाव के लिए तबाही लाया करती हैं। किसी भी औरत को समुद्र में ले जाना एक टैबू हुआ करता था। इसी वजह से किसी भी औरत की नाव पर कोई भी पिक्चर नहीं हुआ करती थी। जावेन इसके बारे में सुनकर कहता है क्या इत्तेफाक है यार, इस पिक्चर के पीछे भी एक स्पेशल मीनिंग है। जिसके बाद हम एक फोटो दिखाते हैं जिसमें पांचों एक साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा रहे थे। इसका मतलब लिजुयान का क्लब पूरी तरह से स्टेब्लिश्ड हो गया है। अब हमें जावेन के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जावेन बड़े ही आराम से घर में बैठकर अपने गेम को खेलने में लगा हुआ था, और इस बार जावेन का सामना फिस्ट वाले डेमोनिक जनरल से होता है। पर जैसे ही वो फिस्ट वाला डेमोनिक जनरल जावेन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी जावेन अपने पेपर बर्ड वाले डेमोनिक जनरल को समन कर लेता है और अपने मन में कहता है जैसा मुझे लगा था, फिस्ट वाले डेमोनिक जनरल के सभी अटैक्स पेपर वाले डेमोनिक जनरल के ऊपर पूरी तरह से यूजलेस होंगे। अगर मैं रॉक पेपर सीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग इनसे निपटता हूँ तो डेमोनिक जनरल्स को हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और इस बार थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद जावेन बड़ी आसानी से उसे हरा देता है, और इसे भी जावेन को डेमोनिक जनरल का कंपेनियन बीस्ट मिलता है, जिसको देखकर जावेन कहता है ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था। जावेन उस कंपेनियन बीस्ट के एग के एट्रीब्यूट्स को चेक करते हुए कहता है इस कंपेनियन बीस्ट के एग के एट्रीब्यूट्स और पेपर वर्ल्ड वाले कंपेनियन बीस्ट के एग से बिल्कुल मिलते हैं, बस इन दोनों में इनके स्किल्स का ही डिफरेंस है। और साथ ही वही चीज के ऊपर फोकस करते हुए कहता है कि इन दोनों डेमोनिक क्रीचर्स के एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो दोनों ही एक ही टाइप के डेमोनिक क्रीचर्स हैं। जिसके बाद जावेन उस कंपेनियन बीस्ट एग के फ्यूजन रेट को चेक करता है जो कि 90% था। ये देखकर जावेन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये काफी कमाल का है। जिसके बाद जावेन उस एग को अपने डेमोनिक जनरल को एब्जॉर्ब करवा देता है, जिसके बाद जावेन उस एग को अपने डेमोनिक जनरल के साथ फ्यूज कर देता है। इस सब जावेन के डेमोनिक जनरल के पास फिस्ट वाले डेमोनिक जनरल की स्किल्स भी आ गई थी। ये देखकर जावेन हैरान होते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा शानदार है। अब मेरे डेमोनिक जनरल के पास फिस्ट और पेपर दोनों के स्पेशल स्किल्स है, यानी ये लॉजिक काम करता है तो मैं तीनों डेमोनिक जनरल्स को एक साथ फ्यूज करके तीनों की स्किल्स को एक साथ एक्यूपाई कर सकता हूँ। अब जावेन टाइगर केज पास के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है बस अब मुझे ये देखना है कि मैं इसके एरो को रोक सकता हूँ या इसके अंदर जा पाऊंगा या नहीं। अब जावेन जैसे उसके पास जाता है तो वहाँ से एक एरो आता है, तो जावेन का डेमोनिक जनरल अपनी पूरी पावर लगाकर उस एरो को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। और जावेन भी अपने सोर्ड क्यू का इस्तेमाल करता है, पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और जावेन मारा जाता है। जावेन ये देखकर कहता है कि जैसा मुझे लगा था, सभी डेमोनिक जनरल्स की पावर के साथ भी मैं उस एरो को नहीं रोक पाया। मेरे यहाँ पर 3 टाइप के स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करने के बाद भी मैं टाइगर केज के उस एरो को नहीं रोक पाया। शायद ऐसा तो नहीं कि जो मैंने सोचा था वो गलत है। मैं यहाँ पर स्मॉल बुद्ध टेम्पल की तरह किसी स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ अंदर नहीं जा सकता। शायद अभी के लिए मुझे हार मान लेनी चाहिए। मेरा स्टार क्यू स्लैश पूरी मेरी एसएस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद भी उस एरो को नहीं रोक पाया। तो मेरा गॉड फिस्ट और एश पाम शायद वो दोनों भी इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। पर तभी जावेन अपने एश पाम पर फोकस करते हुए कहता है मेरा एश पाम मेरी एसेंस एनर्जी को ऑब्टेन नहीं करता, पर अब वो मेरे स्केलेटन पाम और 1 इंच पाम के साथ फ्यूज हो चुका है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्किल्स है जो कि डायरेक्टली एसेंस एनर्जी को ऑब्टेन नहीं करते, पर जब वो हाई स्किल्स में अपग्रेड हो जाते हैं तो उन्हें लोअर स्किल्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तीनों डेमोनिक जनरल्स की पावर्स को मिलाकर शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर इन तीनों की पावर्स एक दूसरे के साथ जरूर कनेक्टेड होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के स्किल्स है जो कि 3 अलग अलग डेमोनिक जनरल्स के पास है, तो यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर होगी कि इन सब के अलावा भी यहाँ पर एक हाई लेवल का स्किल जरूर हो सकता है। ये सोचकर जावेन खुश होते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मुझे इसको ट्राई कर देखना होगा। मेरे एग्जाम शुरू होने में अभी 1 हफ्ता है, तो मुझे इस वीक का इस्तेमाल करते हुए तीनों डेमोनिक जनरल्स की एसएस एनर्जी स्किल को सीखने की कोशिश करनी होगी। और जावेन को ये भी पता था कि यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा खून वेस्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी ब्लड टी को तैयार करते हुए कहता है कि चलो इसके लिए तैयार हो जाए। और अब जावेन अपने गेम के ऊपर फोकस करना चालू कर देता है, और इस बार जावेन खाते पीते सोते जागते पूरे समय गेम खेल रहा होता है, पर इस सबसे कोई भी फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से अब जावेन को भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जावेन की भी हालत इसकी वजह से खराब हो रही थी। अब पूरा का पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है और जावेन के एग्जामिनेशन डे की डेट आ जाती है। अब लिजुयान जावेन को कॉल करके उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ तुम कहाँ पर हो, आज हमारा एग्जाम है। ये सुनकर जावेन भी कहता है क्या एग्जाम, ठीक है मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। पर जावेन अपने पेपर वाले डेमोनिक जनरल्स की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है मैंने इन सबको इकट्ठा करने में पूरा का पूरा हफ्ता लगा दिया, पर अगर यहाँ पर जावलू होती तो उसे बड़े ही आराम से सभी एसएस एनर्जी स्किल्स मिल जाते। पर जावेन को यहाँ पर पूरे हफ्ते मेहनत करने की वजह से तीनों डेमोनिक जनरल्स के एक्स मिल जाते हैं, जिसे वो अपने पेपर वाले डेमोनिक जनरल के साथ फ्यूज कर देता है, जिससे उसकी अपीयरेंस पहले से और थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और अब जावेन के डेमोनिक जनरल के पास तीनों डेमोनिक जनरल्स की पावर्स होती हैं।
हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन एग्जाम एरिया का होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। जावेन जैसे ही वहाँ पर आता है तो लीजुयान उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे, क्या तुम्हें जरा सी भी नर्वसनेस फील नहीं हो रही। तो जावेन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जरूरत से ज्यादा ही सो गया था। और हमें यहाँ पर स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट का भी सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम वीगो है। वो जावेन को खिड़की से देख रहा था और वो कहता है तो इसी का नाम जावेन है। उसकी असिस्टेंट वीगो से कहती है कि यस प्रेसिडेंट, यही जावेन है। इसने ही ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को मारा था और इसने ही टाइगर केज पास के अंदर प्रैक्टिस करते हुए डेमोनो जनरल को मारने में लोगों की मदद करी थी। जावेन अभी अपनी मॉडल रैंक पर है, पर ये ली फैमिली के यंग मास्टर का दोस्त है और इसके अलावा इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। वीगो ये सुनकर एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है क्या एक मॉडल रैंक, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे एग्जाम्स पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक मॉडल रैंक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर ये यहाँ पर अपनी पूरी स्किल्स का भी इस्तेमाल करता है तब भी ये केवल टॉप 100 में ही आ पाएगा। और साथ ही वो अपने असिस्टेंट से कहता है इसका नाम भी इन्विटेशन लिस्ट के अंदर लिख दो, अभी इसे स्टूडेंट काउंसिल को बुलाने के लिए काफी लंबा समय है। पर तभी वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आजन उन दोनों के पास खड़ी होती है। ये देखकर वीगो कहता है कि ये जीनियस आजन आखिर वहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद वहाँ पर वेंग लू आती है, जिसको देखकर वो और भी हैरान होता है और वो कहता है ये तो वेंग फैमिली की वेंग लू है। फिर वहाँ पर क्यू यान आता है, जो कि जावेन को बो करते हुए कहता है कि कोच आपका स्वागत है। लीजू यान भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वो जावेन से कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानते हो। और वहाँ पर एक और स्टूडेंट होता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है तो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से छुप जाता है। और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये हांजी वहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये कमीना जावेन इतने सारे लोगों को कैसे जानता है। पर उसकी असिस्टेंट नीचे देखते हुए कहती है कि ये सीनियर हांजी हैं, जो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ हमेशा अजीब सा व्यवहार करते हैं। पर वीगो अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बेकार है, पर आखिर ये इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानता है। असिस्टेंट भी घबराते हुए कहती है पर जावेन के प्रोफाइल में तो अभी भी लिखा हुआ है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है और ये ज्यादा लोगों को नहीं जानता। पर वीगो ये देखकर अपने मन में एक प्लान बनाते हुए कहता है कि जावेन की कनेक्शन सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अगर हम लोग जावेन को स्कूल काउंसिल में ज्वाइन करवा देते हैं तो हम लोग उसकी कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लोग वेंगलू और आजिन के अलावा और भी कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सके। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि सबसे छुप कर जावेन के ऊपर नजर रखो और ये देखो कि आखिर जावेन का रियल बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, इस चीज के बारे में याद रखना कि आज के एग्जाम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, इसलिए उन्हें अच्छे से ले जाना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन एग्जाम एरिया का होता है, जहाँ पर उन लोगों को कॉन्ट्रोल उठाना था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे केवल हिला ही पाते हैं और कुछ तो उसे हिला भी नहीं पाते। पर जैसे ही जावेन का टर्न आता है तो वो उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और वो कहता है ये कॉल्ड्रन तो सच में बहुत ज्यादा हल्का है। जिसके बाद उनके आगे और भी एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पर जावलू बड़े ही आराम से पेपर से बने हुए ब्रिजेस के ऊपर क्रॉस हो जाती है और हांजी उबलते हुए तेल के अंदर से चीजों को निकाल लेता है और राजन एनर्जी के बने हुए तालाब को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। उनके एग्जाम्स होते हुए शाम हो गई थी, जिसके बाद उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। टॉप 10 की लिस्ट अनाउंस होते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं और लीजियान ये देखकर कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, फर्स्ट पे केवल वही मॉन्स्टर्स है जिनने फुल स्कोर किया है। ये देखकर ऐसा लगता है कि जो भी बाकी बचे हुए हैं उन सब के एग्जाम रिजल्ट कल अनाउंस होंगे। तभी लीजियान टॉप 10 की लिस्ट को देखते हुए वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर जावेन का भी नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि जावेन आखिर तुम टॉप 10 की लिस्ट में क्या कर रहे हो। आजिन और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये वही जावेन है जिसकी हम लोगों ने पहले वीडियो देखी थी, क्या वो मॉडल पर नहीं है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। क्यूयान भी ये देखकर कहता है कि जैसा मैं अपने कोच से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और जावलू भी देखकर काफी इम्प्रेस्ड होती है। पर टीचर फेंग भी टॉप 10 में जावेन का नाम देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉडल जो कि टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आ जाए, क्या जावेन सच में एक फेयरलेस जीनियस है। अब रिजल्ट अनाउंस होने के बाद लीजियान जावेन से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो बाहर आकर जब बैठते हैं तो लीजियान जावेन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि सबका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे इमोर्टल गॉड प्रोविंस तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा अच्छा है, पर आखिर उसके बाद भी तुम स्टॉल कॉल्ड्रन उठाकर मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। पर जावेन इस चीज पर ध्यान नहीं देता और वो गेम खेलते हुए कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर साथ ही वो कहता है केवल कॉल्ड्रन ही नहीं, बाकी सारी चीजों में
में भी तुम मुझसे काफी ज्यादा लो रहे। जावेन और लीजुयान वहाँ बैठ के आपस में बातें कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर वीगो आ जाता है जो कि जावेन को देखकर कहता है तो तुम्हारा ही नाम जावेन है। जावेन उसे देखकर कहता है कि हाँ, पर तुम कौन हो? वीगो अपनी स्टाइल में जावेन से कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं सनसेट एकेडमी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, वी वैन। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो? लीजियान ये देखकर जावेन से कहता है, जावेन तुमने ये मुझे नहीं बताया कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को भी जानते हो। तो जावेन भी कहता है, मुझे भी अभी अभी पता चला, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट के ऑफिस का होता है, जहाँ पर वीगो जावेन से टॉप 10 में आने के लिए इसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, तो तुमने भी जीवन पैलेस के अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन कर लिया है, पर अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये नामुमकिन है कि एक मॉडल टॉप 10 के अंदर आ जाए। ये सुनकर जावेन भी हैरान होता है, पर वो वीगो से कहता है, तुम्हारी डिफिकल्टी ही काफी ज्यादा लो थी, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो वीगो जावेन से कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और एक जीनियस हो। जीवी पैलेस के अंदर जाने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और मुझे भी इस चीज का काफी ज्यादा दुख होगा कि अगर तुम इस चांस को खो देते हो तो। जावेन उससे कहता है कि सीनियर प्लीज जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। वीगो अपने स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए कहता है, स्टूडेंट काउंसिल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम उस रोल के लिए परफेक्ट फिट रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करते हुए कह रहा हूँ कि तुम स्कूल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। ये सुनकर जावेन खड़ा हो जाता है और प्रेसिडेंट से कहता है, मुझे सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर वीगो जावेन का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, स्कूल काउंसिल बहुत ज्यादा पावर को होल्ड करता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये सपना देखा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सके, और यहाँ पर ये जावेन ये कह रहा है कि इसको इस चीज में जरा से भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद जावेन वीगो से आगे कहता है कि सीनियर मेरा दोस्त बाहर मेरा वेट कर रहा है, अगर तुम्हें कोई और बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वीगो जावेन की बात सुनने के बाद शांत हो जाता है और कहता है कि मैं समझता हूँ, पर वो जावेन से आगे कहता है कि अगर तुम्हारा कभी भी माइंड चेंज हो जाए तो स्टूडेंट काउंसिल के डोर हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। अब सीन जावेन के वहाँ से चले जाने के बाद का होता है, जहाँ पर सेक्रेटरी वीगो से पूछती है, प्रेसिडेंट आपने उसे इतना ज्यादा बड़ा फेवर दिया, उसके बाद भी उसने आपको रिफ्यूज करने की हिम्मत कैसे करी? वीगो उसे बताता है कि किसी भी चीज को अचीव करना एक ही रात का काम नहीं है, जावेन इतना भी ज्यादा सिंपल इंसान नहीं है जितना हमने सोचा था, इसलिए उसे ऐसे फेवर्स देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद सेक्रेटरी वीगो से कहती है, प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्कूल ने कहा था कि मैं आपको दे दूं। वीगो उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लीजा एडमिट थी। अब उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग चले जाओ, मैं उन कमीनों के ग्रुप को मार डालूंगी। पर नर्स लीजा को समझाते हुए कहती कि आप बहुत ज्यादा घायल हैं, अभी आपको अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। पर वो हॉस्पिटल की चीजों को तोड़ने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि असल में लीजा का भाई था। वो उसे कहता है कि बहन, एक मॉडल स्टूडेंट ने देखो तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। लीजा उसे देखकर कहती है, ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर सनसेट एकेडमी के अंदर क्या कर रहे हो? तो लीजा का भाई जिसका नाम जॉन है वो वहाँ पर बैठते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सनसेट कॉलेज के अंदर एक एक्सचेंज स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आया हूँ, और मैं यहाँ पर पर्सनली आप फैमिली के उस इंसान से मिलने के लिए आया हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। क्या नाम है उसका? जावेन। हाँ सिस्टर, मैं तुम्हारे इस अधूरे रिवेंज को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब हमें एक पोर्टल दिखाते हैं जहाँ से जीवी पैलेस के अंदर जाया जाता है। सभी टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट्स जीवी पैलेस के गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर स्कूल की तरफ से सभी को एक एक एरोस दिए गए थे और उन्हें बताया जाता है कि जीवी पैलेस के अंदर से जो भी ट्रेजर्स निकलेंगे उन्हें इन एरोस की मदद से ही लिया जा सकता है। और आगे वीगो सभी लोगों को बताता है कि जीवी पैलेस के अंदर सभी ट्रेजर्स एक दूसरे के साथ मिक्स है, यहाँ से तुम्हें कोई स्किल मिल सकता है या कंपेनियन बीस्ट का एग, या शायद ये एक ओरिजिनल एंशिएंट ज्वेलरी हो सकती है। और फिर जैसे जीवी पैलेस के गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कई सारी एनर्जी बॉल्स शो होना चालू हो जाती हैं, जिसको देखकर वीगो कहता है कि पर इस बार यहाँ पर तुम्हें एरोस का इस्तेमाल करके इन एनर्जी बॉल्स को तबाह करना होगा, जिसके अंदर से तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिलेगा। क्यू यांग भी वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी बॉल्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारी लाइट बॉल्स है, आखिर में इसके अंदर से एक कैसे चुन सकता हूँ? पर हाफेंग अपने लक को इस्तेमाल करते हुए अपने एरो को फेंक कर एक एनर्जी बॉल को तोड़ लेता है, जिससे उसे उसका ट्रेजर मिल जाता है। और वो ये देखकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे चुनने से पहले कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो कितनी ज्यादा खास चीज हो सकती है।
हाफेंग का ट्रेजर देखकर जाओलू इम्प्रेस होते हुए कहती है, वाह सीनियर, ये तो एक चेस्ट है, क्या आप इसे अभी यहाँ पर नहीं खोलने वाले जिससे हम लोग ये देख सके? तो हाफेंग हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे सब लोगों के सामने खोलने एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और यहाँ पर जावेन तो अपनी सोच के अंदर गुम था और वो अपने मन में सोचता है, अगर मुझे जीवी पैलेस के अंदर से केवल एक ही ट्रेजर चुनने का मौका मिलता है, पर अगर मैं यहाँ पर जीवी पैलेस की डंजन मार्ग को ढूंढ लेता हूँ तो मैं यहाँ से जितने भी चाहूँ उतने ट्रेजर्स को आसानी से पा सकता हूँ। ये सोच कर जावेन खुश होता है और आसपास ढूंढने लगता है जिससे उसे कहीं पर भी डंजन मार्ग मिल जाए, पर उसके बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी डंजन मार्ग वहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए जावेन गेट को देखते हुए कहता है कि मैंने सारी जगह को तो देख लिया है, पर मुझे यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं मिली। शायद ऐसा तो नहीं कि वो मार्ग अंदर कहीं पर छुपा हुआ हो। पर आज जावेन को देखकर समझ जाती है कि वो अंदर जाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो उसे वार्न करते हुए कहती कि उसके करीब मत जाना। ये गेट सभी लोगों को डिवावर कर लेता है जो कि इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना होता तो मैं इस गेट के जरा से भी करीब नहीं जाती। अब जावेन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो गेट के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे इन सब ट्रेजर्स में से ही किसी को चुनना होगा। तो जाओलू जावेन की मदद करने के लिए आती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर चुनने में मेरी मदद चाहिए? जावेन भी जाओलू को देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि जरूर, पर क्या तुमने तुम्हारे लिए पहले ही चुन लिया है? तो जाओलू कहती है कि हाँ, और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर होता है। जावेन भी ये देखकर कहता है कि सच में इसका ट्रेजर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर जावेन अपने एरो को जाओलू को देते हुए कहता है, मुझे इनमें से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। जाओलू उससे कहती है कि तुम इसे सब मुझ पर छोड़ दो, पर जाओलू जावेन के एरो को लेकर हवा में ऐसे ही फेंक देती है। ये देखकर जावेन भी हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो इसे रैंडमली ऐसे ही फेंक दिया, जो कि जाकर एक एनर्जी बॉल को टकराता है और उसका ट्रेजर जाओलू के पास आ जाता है। जाओलू उसे जावेन को देते हुए कहती कि ये रहा तुम्हारा ट्रेजर। जावेन उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, पर जो भी मैं चुनता इससे तो ये लाख गुना ज्यादा अच्छा होगा। फिर जावेन जैसे ही घर आने के बाद उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक लैंप होता है। जावेन उस लैंप को देखकर निराश होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये अलादीन का लैंप है? फिर जावेन उस लैंप को रब करने लगता है और कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि इसको रब करने के बाद मैं अलादीन के लैंप को समन कर सकता हूँ। पर जैसे ही जावेन उसे रब करता है तो उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है, जिसको देखकर जावेन कहता है कि आखिर ये क्या है। पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक स्पिरिट आकर जावेन को पकड़ लेती है और वो स्पिरिट जावेन की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पावरफुल पावर मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और जावेन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि लैंप जावेन को मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जावेन डांस करना चालू कर देता है। ये देखकर जावेन भी शर्माते हुए कहता है कि रुक जाओ, आखिर ये क्या है? क्या ये लैंप ये चाहता है कि मैं यहाँ पर डांस करूँ? यहाँ पर ये लैंप मुझे डांस करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। फिर जावेन अलग अलग पोज देकर इधर से उधर जंप करते हुए बड़ा सा शानदार डांस करना चालू कर देता है। पर जावेन के चेहरे को देखकर साफ समझ में आता है कि उसे ये चीज जरा सी भी पसंद नहीं आ रही। पर बताओ, बेचारे जावेन को यहाँ पर बैलरीना बना दिया। पर बहुत देर तक डांस करने के बाद अब जावेन को समझ में आने लगता है और वो शर्माते हुए कहता है, तो ये सभी डांस स्टेप मेरी पूरी बॉडी को एक ऐसे एनर्जी फ्लो के अंदर घेर रहे हैं। फिर जैसे इस लैंप के अंदर की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो जावेन ये समझ जाता है कि इस लैंप के अंदर से जावेन को एक एसेंस एनर्जी आर्ट मिला है। पर जावेन को इस एसेंस एनर्जी आर्ट को एब्जॉर्ब करते हुए उसे ये क्लियर नहीं होता कि इस एसेंस एनर्जी आर्ट का नाम गॉड रेवलेशन है या इमोर्टल रेवलेशन। तो जावेन को एक इमेज दिखाई देती है कि सनसेट के सामने कई सारे लोग एक औरत के सामने झुके हुए हैं और वो औरत जावेन से कहती है कि मैं आम इंसान से अलग हूँ और मैं भगवानों से भी अलग हूँ। ये सुनते ही जावेन की कॉन्शियसनेस ब्रेकडाउन हो जाती है और जावेन अपने मन में कहता है कि आखिर वो क्या था जो मैंने अभी अभी देखा। और हमें ऐसा दिखाते हैं कि जावेन एक इमोर्टल फॉल के अंदर गिरने लगा है। तो हमें आगे दिखाते हैं कि जावेन को ऐसा लग रहा था कि वो किसी समुद्र के अंदर डूबता जा रहा है, पर वहीं उसे किसी की रोर करने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद जब जावेन की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने दोनों कंपेनियन बीस्ट को देखता है जो कि उसको लेकर काफी टेंशन में थे और रो रहे थे। ये देखकर जावेन उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों फिर से मेरे बिना परमिशन के बाहर क्यों आ गए। साथ ही वो एक उबासी लेते हुए कहता है, मुझे सच में काफी लंबा समय हो गया था कि मैं अच्छे से सोया नहीं था। पहले मैं जितनी बार भी सोने की कोशिश किया करता था एक साउंड मेरे कानों में हमेशा बजा करता था, पर अब वो साउंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो कहते हुए जावेन उठ रहा था, पर जैसे ही वो अपने हाथ को जमीन पर रखता है, ना जाने उसके अंदर
से इतनी ज्यादा पावर कैसे आ जाती है कि वो सीलिंग तोड़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसके दोनों कंपेनियन बीस्ट ये देखकर काफी सरप्राइज थे और जावेन भी ये देखकर काफी परेशान था और वो खांसते हुए आगे कहता है, मैं तो बस उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर मैं तो ऊपर की सीलिंग तोड़कर सेकंड फ्लोर पर आ गया। मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। पर जावेन को ये नहीं पता था कि वो गलती से आजन के घर में आ गया है और आजन यहाँ पर नहाने जाने वाली थी, इसलिए वो टॉवल में थी। आजन जावेन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है, इसलिए वो उसे कूटते हुए कहती है कि तुम एक बहुत ज्यादा बड़े बेशर्म हो। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि कंस्ट्रक्शन वाले लोग उस होल को कवर करने के लिए आ गए थे और जावेन बाथरूम में बैठा हुआ अपने स्टेटस को चेक कर रहा था और अब वो यहाँ पर नॉर्मल से लेजेंडरी रैंक पर पहुंच चुका था और उसकी लाइफ प्रोविडियंस किंग ऑफ साइन की है। पर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये क्या है। पर जावेन यहाँ पर कुटी हुई हालत के साथ ये देखकर काफी खुश था और वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू हो गया हूँ। जाओलू का लक सच में काफी ज्यादा कमाल का है। पर वो भी अपनी लाइफ प्रोविडियंस को देखकर काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसे भी किंग ऑफ ओरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उसकी डिटेल्स को चेक करता है और उसके अंदर केवल यही लिखा हुआ था कि इसके एंडलेस प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। जावेन ये देखकर काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर इस तरीके की रिडल किसने लिखी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद जावेन अपने लाइफ प्रोविडियंस को चेक करने की कोशिश करता है पर वो इस चीज को देखकर काफी कंफ्यूज था और वो कहता है, जिस तरीके के एट्रीब्यूट्स मेरे मोबाइल डिस्प्ले में दिख रहे हैं वो रियल लाइफ में नहीं है। मैं अपने लाइफ प्रोविडियंस को फील तो कर पा रहा हूँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा लाइफ प्रोविडियंस क्या है। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किंग ऑफ साइंस किस तरीके से काम करती है। पर अब मेरे एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं और यहाँ पर अब मुझे किसी भी लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को हैच करने पर मेरे मौत का डर नहीं सताएगा। पर थोड़ी ही देर बाद उसे उसके एसेंस एनर्जी आर्ट्स के बारे में याद आता है, इसलिए वो उन्हें फील करने की कोशिश करता है तो उसे कई सारे एसेंस एनर्जी आर्ट फील होते हैं जिसकी वजह से उसके पास कई सारे लाइफ प्रोविडियंस हो गए थे। और यहाँ पर बहुत सारे लाइफ प्रोविडियंस मिलने की वजह से सॉगन के एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा इंक्रीज थे और क्योस सूत्रा के मिलने की वजह से जावेन लेजेंडरी लेवल पर प्रमोट हो गया था। जावेन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये किसी भी तरीके से किंग का साइन नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। क्योस सूत्र और बाकी सूत्र आर्ट्स के मिलने की वजह से यहाँ पर एक यूनिक तरीके का नाम प्रोवाइड हुआ है। अब जावेन अपनी पावर्स को चेक करने के लिए एंट केव के डीपेस्ट पार्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कई सारे ब्लैक एंट्स वहाँ पर घूम रही थी। पर जैसे जावेन वहाँ पर आता है अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट से उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है जिससे उनका ध्यान उन लोगों के ऊपर जाए उससे पहले ही कई सारी एंट्स पहले ही मारी जाती हैं और जावेन उन लोगों से आगे कहता है किसी तरीके से अटैक करते हुए मुझे कवर दो। पर जैसे ही कई सारे ब्लैक एंट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती हैं पर तभी वो अपने डेमोनिक जनरल को भी समन कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं और कई सारे ब्लैक एंट्स वैसे ही मारी जाती हैं। और इतने सारे ब्लैक एंट्स के मरने की वजह से सॉन्गन को वहाँ पर कई सारे कंपेनियन बीस्ट के एग भी मिलते हैं। इतने सारे कंपेनियन बीस्ट के एग को मिलते ही वो अपने बनाना फेरी को ये सारे के सारे एग खिला देता है और तेजी से ब्लैक एंट के नेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर एक क्रैक होता है जिसके अंदर हमें ब्लैक एंट क्वीन को भी दिखाते हैं जो अपने लार्वा की वहाँ पर रक्षा कर रही थी और उसके नीचे कई सारी हनी थी और वो ब्लैक एंट क्वीन जावेन को वहाँ पर आता हुआ देखकर उसके ऊपर रोर करती है। जावेन उस क्रैक को देखकर समझ जाता है कि ये नेस्ट के अंदर जाने का रास्ता है, इसलिए वो तेजी से उस क्रैक की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी एक लाइट के पिलर की तरफ वो क्वीन नेस्ट से बाहर आ जाती है तो उसका साइज देखकर जावेन भी काफी हैरान होता है और उस प्रेशर की वजह से वो भी काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। जावेन ये देखकर समझ जाता है कि वो इनकी ब्लैक एंड क्वीन है और शायद वो एक एपिक लेवल की क्रीचर हो सकती है। पर कुछ भी हो वो यहाँ पर से फाइट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था, इसलिए वो जल्दी से अपनी बनाना फेरी को समन करने लगता है जो कि अब प्रमोट होकर लेजेंडरी लेवल पर पहुंच गई थी। जावेन भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है, क्या मेरी बनाना फेरी भी लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुकी है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लेजेंडरी लेवल के कंपेनियन बीस्ट खिलाए थे। अब जावेन जल्दी से अपनी बनाना फेरी से अपने स्किल को इस्तेमाल करने का बोलता है जिससे वो ब्लैक एंड क्वीन एक बहुत ही ज्यादा बड़े और के अंदर जम जाती है। पर इससे उस ब्लैक क्वीन के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता और वो अगले सीन में उसको तोड़ देती है। पर तब तक जावेन इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से नेस्ट के अंदर जंप कर चुका था और साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस अटैक के साथ उसे नहीं मार सकता, पर इसकी वजह से मुझे थोड़ा समय तो मिल ही जाएगा कि मैं नेस्ट के अंदर जंप कर देख सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या है। वो अपने नीचे कई सारे गोल्डन कलर का लिक्विड देखकर काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। पर जैसे ही वो उसके अंदर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि ये गोल्डन एंट का हनी है जिसकी वजह से उसका विटिलिटी स्टेटस 1% से बढ़ गया
गया है। जावेन ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि हनी तो मेरे स्टेटस को बढ़ा रहा है। पर तभी वो गोल्डन एंड तेजी से उस हनी के अंदर अटैक करती है और जावेन को मार देती है, जिसकी वजह से जावेन का गेम ओवर हो जाता है। पर जावेन ये देखकर कहता है कि ये तो मेरी सोच से काफी ज्यादा जल्दी आ गई। अब जावेन इस गोल्डन एंड की हनी के बारे में सोच रहा था और वो कहता है अब मेरे लेजेंडरी लेवल पर पहुंचने की वजह से लो लेवल के स्टेटस क्रिस्टल मेरे लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। पर वो गोल्डन एंड हनी मेरे स्टेटस को सच में बढ़ा पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं उसके अंदर और भी बार जाऊंगा। पर वहीं उसे ये भी याद आता है कि उसने उस एंट नेस्ट के अंदर एक कुकून भी देखा था, पर उसे ये समझ में नहीं आया था कि आखिर वो क्या है और किसका हो सकता है। जिसके बाद हमें अगले दिन सनसेट कॉलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अब हमारे न्यू विलन जॉन की एंट्री हो गई थी। पर जॉन काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसकी वजह से उसके फर्स्ट डे पर आते ही कई सारी लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती हैं। वीगो जॉन को सारा कॉलेज घुमा रहा था और लड़कियां इन दोनों के पीछे घूम रही थीं। जॉन पूरा कॉलेज घूमने के बाद वीगो का शुक्रिया करते हुए कहता है आपका सनसेट कॉलेज वैसा है जैसा कि मैंने सुना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा। वीगो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि पिछले कॉलेज में तुम्हारी जीनियस रेपुटेशन एक सेटन के नाम से है, तो क्यों ना यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन को टेस्ट करते हुए एक डुएल किया जाए। इसलिए मैंने सनसेट कॉलेज के कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को चुना है कि जो कि तुमसे फाइट कर सके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पर साथ ही उसे हुआन जी के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसने उसे ये रिक्वेस्ट करी थी, पर उसने साफ साफ मना करते हुए कह दिया था कि मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है। जॉन वीगो से कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे कॉलेज में किस तरीके के स्टूडेंट हैं। जिसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक युआन और जॉन के बीच में काफी ज्यादा शानदार बैटल चल रही थी। तो जाओलू ये देखकर कहती है कि ये फ्रैंक युआन के साथ भी इतनी तेजी से लड़ रहा है कि ये जॉन हम लोगों से लड़कर थका नहीं है। तो हाफेंग उसे बताता है कि जॉन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, उसने अभी तक अपने होली लाइट जजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, जो वेटिलिटी स्किल 6 हीरो फैमिलीज में से एक को मिला था। अब बहुत देर तक फाइट होने के बाद उनकी फाइट एंड हो चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद काफी खुश थे और वो कहते हैं कि सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी। वीगो ये देखकर कहता है कि जैसे जीनियस से एक्सपेक्ट किया जाता है, सच में तुम्हारे डुअल स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, मैं तुम्हारी ये स्किल्स देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तो जॉन ये देखकर कहता है कि मैं ये देखकर काफी हैरान हूँ कि सनसेट कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जिनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। पर फिर वो अपने सिर घुमाते हुए कहता है पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वीगो उससे पूछता है बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जॉन वीगो को बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एग्जामिनेशन के बारे में सुना था कि यहाँ पर एक लड़का बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, पर ये पहली बार हुआ था कि टॉप 10 में एक मॉडल भी एंटर हुआ था। इसलिए जब मैं सनसेट कॉलेज के अंदर आया था तो मैंने सोचा था कि शायद मैं उससे मिल पाऊंगा, क्योंकि इस तरीके के इंसान से मैं आज से पहले कभी भी नहीं मिला। इसलिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा रिग्रेट की बात है कि मैं उसे यहाँ पर आते ही नहीं मिल पाया। जिसके बाद अब हमें जावेन के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जावेन नहाकर बाहर आ गया था, पर वो अभी तक उस गोल्डन एंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो कहता है मैंने रात भर बहुत ज्यादा मेहनत करी पर फिर भी मुझे एक बार भी एंट नेस्ट के अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया, और उस गोल्डन एंड से एक बार फाइट करने के बाद वो हर बार मेरी बनाना फेरी के अटैक से बच जाती है, जिसकी वजह से मुझे नेस्ट के अंदर फिर से जाने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा। और अगर मैं उस गोल्डन एंड को ब्लैक एंड के साथ कंपेयर करता हूँ तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और जावन इस चीज की वजह से थोड़ी टेंशन में था, पर तभी जावन का फोन बजता है और वो ये देखता है कि उसकी टीचर उसे कॉल कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर अपनी टीचर के बोलने पर स्कूल आ गया था। और वो आते ही वहाँ पर कहता है टीचर आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। पर वो वहाँ पर शैंग को देखता है जो कि जावेन को देखकर कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। जावेन शैंग को वहाँ पर देखकर उससे कहता है तो तुम भी यहीं पर हो। शैंग जावेन से कहता है यहाँ पर टीचर वेंग आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हैं। तो वो टीचर से पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो टीचर वेंग उसे बताती है जावेन कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल पीरियड से छुट्टी दी जाती है और अब कुछ समय के लिए तुम्हें घर पर रहना है, अब तुम्हें स्कूल नहीं आना। जावेन ये सुनकर टीचर वेंग से पूछता है कि आखिर सबका मतलब क्या है। तो टीचर वेंग उसे डिटेल में बताते हुए कहती है कि कुछ समय पहले ही एक एक्सचेंज स्टूडेंट यहाँ पर आया है और जहाँ तक मैंने इस एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में पता किया है ये डेफिनेटली लीजा का भाई है जो कि यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया है। पर जावेन लीजा के बारे में फुल टू भूल चुका था कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो कौन है और उसने उसके साथ क्या किया था। तो शैंग उसे याद दिलाता है कि वो लाल बालों वाली बंदर जो कि तुम्हारा पीछा करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चली गई थी, जिसके बाद मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। जिसके बाद टीचर वेंग जावेन को जॉन के बारे में आगे बताती है कि जॉन और लीजा कैपेट फैमिली के यंग मास्टर्स है
और ये उन 6 फैमिलीज में से एक है जिनको हीरोज की पावर मिलेंगी। पर लीजा की वजह जॉन को ये पावर मिली है, जिसकी वजह से हीरो की फिजिक्स उसे अपनी लाइफ प्रोविडेंस की तरीके से मिली है, और इसी की वजह से वेस्टर्न एरिया में उसे सेटन का टाइटल दिया गया है। जिसके बाद वो जावेन से आगे कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर तुम टॉप 10 के अंदर कैसे आए थे, पर मैं जॉन के बारे में अच्छे से जानती हूँ कि वो यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हें चैलेंज करते हुए तुम्हें जान से मार डाले, जिससे वो अपनी बहन का बदला ले सके। जावेन ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, पूरी तरह से सन्नाटे से चुप हो जाता है। जिसके बाद टीचर फैंग फिर से जावेन से आगे बोलती है, स्कूल को तुम्हारी रैंक के ऊपर काफी ज्यादा शक था, पर आप फैमिली का चेहरा देखकर वो पूरी तरह से शांत हो गए, और अगर तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती तो सच में ये एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होती, और अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फैमिली तुम्हारी रक्षा करे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉन के ऊपर आ जाता है, जो कि स्कूल के बाहर खड़ा होकर लड़कियों से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो लड़कियां जॉन की बात सुनने के बाद कहती है कि जॉन तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी जावेन की रैंक के ऊपर बहुत ज्यादा शक है कि वो पूरी तरह से गलत हो सकती है। और साथ ही वो उससे पूछती है कि आज तुम हमारे साथ लंच कर सकते हो, तो जॉन बड़े ही पोलाइटली उन लोगों से कहता है कि जरूर, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी। और इसी तरीके से सभी लड़कियां जॉन के पीछे पूरी तरह से दीवानी हो गई थीं। पर तभी अचानक से वहां पर भागते हुए आजिन आ जाते हैं, जो कि जॉन के ऊपर अटैक कर देती है। जॉन ये देखकर काफी सरप्राइज था, और वो आजिन से पूछता है कि आजिन आखिर इस सब का क्या मतलब है। तो आजिन जॉन से कहती है कि तुम्हें पता है कि इस सब की क्या वजह है। जॉन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मिस आजिन आप मुझे गलत समझ रही है। जावेन स्कूल के टॉप रैंकर्स में से एक है, इसलिए मैं बस उसके साथ एक बार फाइट कर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर आजिन उससे कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना सबसे पहले तुम मेरे साथ फाइट कर देखो। अब ये सुनकर जॉन इस चीज का फायदा उठाते हुए आजिन से कहता है, क्या तुम यहाँ पर स्कूल की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रही हो, और या तुम यहाँ पर जावेन को बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जावेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, और यहाँ पर जरूर उसने टेस्ट को देने के लिए चीटिंग करी होगी, जिससे वो यहाँ पर ट्रेजर्स को ले सके। और तुम्हारे एक्शंस को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम यहाँ पर उसी की मदद करने के लिए आई हो। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो इसकी बात सुनने के बाद इस चीज के ऊपर यकीन करते हुए कहती हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जावेन एक मॉर्टल रैंक का एक्सपर्ट है, तो आखिर वो टॉप 10 के अंदर कैसे जा सकता है। जरूर यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ की गई है, और क्या जावेन की इस तरीके से चीटिंग करने की वजह से उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। सभी लोग जावेन की बुराइयां करना चालू कर देते हैं, और जॉन इस चीज का फायदा उठाता है, जिससे आजिन पूरी तरह से चुप हो जाती है। जिसके बाद जॉन आजिन से कहता है, अगर उसने यहाँ पर चीटिंग नहीं करी थी तो आखिर जावेन अभी तक छुप कर क्यों बैठा हुआ है। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, और मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे 3 दिन का मौका देता हूँ। अगर वो 3 दिन के बाद भी मेरे सामने नहीं आता, पर जॉन अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले जावेन वहाँ पर आ जाता है, जो कि जॉन से कहता है, आखिर तुम्हें 3 दिन तक वेट करने की क्या जरूरत है, तुम जो भी चाहते हो हम लोग आज ही सेटल कर लेते हैं। जॉन वहाँ पर जावेन को देखकर उससे कहता है, अच्छा तो तुम जावेन हो। जावेन यहाँ पर आजिन के सामने खड़ा होकर जॉन का पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार था, और यहाँ पर वो अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने वाला था। अब टीचर वेंग और शेंग दोनों ही उसको नहीं रोक सकते थे, और आज इन शेंग को वहां पर देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि आखिर तुम हर कहीं पर कहां पहुंच जाते हो। पर टीचर वेंग को भी जावेन के ऊपर काफी ज्यादा शक था, इसलिए वो ये देखकर कहती हैं, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज किस तरीके की हैं और तुम कितने ज्यादा रियल में पावरफुल हो। अब ड्रोन्स को सेट करने के बाद जिससे उन लोगों की फाइट सब लोग देख सके, एक बड़े से स्क्रीन के ऊपर लाइव फुटेज चलना चालू हो जाती है, जिसको सभी लोग देख रहे थे, और सभी लोग यहाँ पर जावेन और जॉन की फाइट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और जॉन जावेन के सामने खड़ा होकर उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी, तो क्या इस सब के बाद भी तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो। तो जावेन उसे कहता है, ठीक है मैं सब के लिए तैयार हूँ, चलो आ जाओ। और स्टेडियम के बाहर ली जुयान ये देखते हुए कहता है, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अंदर घुसता जा रहा है। पर क्यूयान जावेन को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार था, और वो उसे कहता है, मेरे कोच जरूर यहाँ पर जीतेंगे। और ली जुयान उसको देखकर उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्यूयान उसे बताता है कि सीनियर हाजी ने मुझसे कहा था, अगर मैं इस तरीके से अपने कोच को चेयर करता हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सुनकर
सुनकर कियोन उसे कहता है अगर तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये ठीक है। फिर जॉन अपने पास से अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करते हुए ज़ाओवैन से कहता है, ज़ाओवैन मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर अगर तुम मेरे कंपेनियन बीस्ट के साथ 10 मिनट तक फाइट करने के बाद भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हो तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे। तो ज़ाओवैन उसे कहता है कि 1 मिनट, पर तभी अचानक से जॉन का कंपेनियन बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है और जॉन उसे कहता है ठीक है। पर ज़ाओवैन अपने मन में उस कंपेनियन बीस्ट को अपने सामने देखते हुए कहता है मैं तुम्हें भी 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने कंपेनियन बीस्ट डिमोनिक जनरल को समन करने लगता है और उससे आगे कहता है मेरा ये मतलब था कि मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर तबाह कर दूंगा और इस गेम को खत्म कर दूंगा। जो कहते हुए वो अपने डिमोनिक जनरल को समन कर रहा था और इस फाइट की शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बट आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।